चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षय चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, क्या रह सकती है नीट 25 की कैटेगरी वाइज कट ऑफ, इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आपको एक आइडिया हो जिस आइडिया के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन कर सकें। अभी कौन कौन से इसमें फैक्टर काम करेंगे, इस साल जो नए फैक्टर काम करेंगे वो कौन कौन से हैं, और साथ में जो बाकी फैक्टर्स काम कर रहे हैं उनका कितना इसमें योगदान रहेगा, और इसके अकॉर्डिंग क्या ये कट ऑफ रह सकती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि नीट 24 का आपने देखा ही था क्या हाल हुआ था। नीट 24 का रिजल्ट आने के बाद में काफी बार रिजल्ट डिक्लेयर किया गया, इसके बाद में कट ऑफ वगैरह इतनी ज्यादा हाई चली गई जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। तो अभी उन सारे फैक्टर्स को देखते हुए, नीट 24 के पेपर को देखते हुए, इससे प्रीवियस ईयर के पेपर को देखते हुए ऐसा महसूस हो रहा है कि जो अभी तक नीट 24 में हुआ था ऐसा तो नीट 25 में बिल्कुल भी नहीं होगा। नीट 25 का जो एग्जाम है इस बार वो नीट एंड क्लीन रहने की पॉसिबिलिटी है। इससे किसी भी स्टूडेंट को कोई नुकसान नहीं होगा। ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं कि नीट 24 में काफी सारी जो इतनी घटनाएं हुई थी उन सबको देख करके मैं ये बोल रहा हूं कि नीट 25 का जो पेपर रहेगा वो नीट एंड क्लीन रहेगा। इसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी रहने की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो जो कैंडिडेट्स नीट 25 का एग्जाम दे रहे हैं वो बिल्कुल बिना डर के ये एग्जाम दे कि किसी प्रकार का इसमें कोई गड़बड़ी होगा या कुछ भी होगा। ये इस बार कुछ भी रहने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। आप बिल्कुल निडर होके एग्जाम दें। जितना आप मेहनत करोगे, जितना आप अपना पेपर में आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे या जो भी आपने अफोर्ड्स किया है इस एग्जाम के लिए, उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलेगा। अब मैं आपको बताऊं कि नीट 25 की कट ऑफ के लिए कौन कौन से फैक्टर्स यहां काम कर सकते हैं। तो मेनली जो फैक्टर होते हैं वो तीन फैक्टर काम करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले होता है डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर, यानी कि क्वेश्चन पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या है। उसके बाद में नंबर ऑफ कैंडिडेट अपेयरिंग इन द एग्जाम और नंबर ऑफ सीट्स। पहले ये तीनों फैक्टर काम किया करते थे, लेकिन इस साल ये जो ऑप्शनल क्वेश्चन है वो रिमूव करने से, ऑप्शनल क्वेश्चन हटाने से इस बार ये भी एक फैक्टर यहां काम करेगा। अब इन सब फैक्टर्स के बारे में हम अलग अलग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर, ये बिल्कुल मेन है। और मैं आपको बता दूं कि एग्जाम से पहले ये कट ऑफ प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। हम आइडिया के अकॉर्डिंग, हम एक संभावना के अकॉर्डिंग ही ये कट ऑफ प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन कोई ये बोले कि यही कट ऑफ जाएगी ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। क्योंकि जो मेन फैक्टर काम करता है वो डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर ही है। सबसे बड़ा फैक्टर यही काम करता है और इसका जो वेटेज है वो 90% वेटेज है। यानी कि डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर जैसा रहेगा उसके अकॉर्डिंग ही कट ऑफ रहेगी। हमने प्रीवियस ईयर में भी देखा था। 2024 का मैं एक अपवाद मान रहा हूं इसको, 2024 का हम छोड़ देते हैं। 2023 में देखें तो कट ऑफ 611 रही थी, तो क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा इजी था। उससे पहले दो बार कट ऑफ 595 और 96 रही थी, वो क्वेश्चन पेपर काफी हार्ड था उस समय। उसके बाद में अगर इससे पहले देखा जाए 2020 में जो कट ऑफ रही थी वो कट ऑफ रही थी 608, तो वो भी जो क्वेश्चन पेपर था वो काफी इजी क्वेश्चन पेपर था। तो ये जो क्वेश्चन पेपर का लेवल है यही डिपेंड करता है कट ऑफ, इसी के ऊपर डिपेंड करती है कट ऑफ। और इस बार हम ये मान रहे हैं कि जो ये डिफिकल्टी लेवल है ये 2024 से तो इजी नहीं रहेगा, 2024 से इजी नहीं रहेगा, 2024 से हार्ड ही रहने की पॉसिबिलिटी है। तो जैसा क्वेश्चन पेपर का लेवल रहेगा उसी के अकॉर्डिंग कट ऑफ रहेगी। तो हम यहाँ ये मान के चल रहे हैं कि जो क्वेश्चन पेपर का लेवल है वो 2024 के अकॉर्डिंग रहेगा, हम ऐसा मान लेते हैं, या 2023 के अकॉर्डिंग रहेगा। ये मान के हम चल रहे हैं कि जो क्वेश्चन पेपर का लेवल है वो 2023 या 2024 के
अकॉर्डिंग ही रहेगा, क्योंकि वहां भी सिमिलर ही था, 2023-24 में सिमिलर ही था। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो क्वेश्चन पेपर का डिफिकल्टी लेवल था वो 2024 के अकॉर्डिंग 2023 के अकॉर्डिंग ही होगा। इसमें उससे इजी तो आने की पॉसिबिलिटी नहीं है, हो सकता है उससे थोड़ा हार्ड ही आ जाए। तो डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर यहाँ मेन है, सब कुछ यही है, जैसा भी ऐसा आएगा उसी के अकॉर्डिंग कट ऑफ रहेगी। दूसरा जो बड़ा फैक्टर है वो ऑप्शनल क्वेश्चंस इस बार हटा दिए हैं। आप सब जब नीट की एग्जाम देते हैं सब जानते हैं कि इससे पहले कोरोना से जब लागू हुआ था उससे टाइम से सेक्शन ए और सेक्शन बी आया करते थे। एक सब्जेक्ट में सेक्शन बी के 35 क्वेश्चन आते थे सेक्शन ए के, और सेक्शन बी के 15 क्वेश्चन आते थे। उन 15 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन करने पड़ते थे और 5 क्वेश्चन आपको छोड़ देना है, वो ऑप्शनल थे। अब 2023 में ऐसा देखा गया था कि जो सेक्शन ए था वो सेक्शन ए थोड़ा सा इजी था, किससे? सेक्शन बी की बजाय। लेकिन सेक्शन बी हार्ड होने के बावजूद ऑप्शनल था, इसलिए 2024 में पेपर का जो लेवल था वो तो 2023 की तरह ही था। क्योंकि जब अगर हम मिक्स में देखें पूरे पेपर को तो लेवल उसका ठीक था, लेकिन उसमें ऑप्शनल के हिसाब से देखें तो जो सेक्शन हार्ड था, सेक्शन बी हार्ड था, उस सेक्शन बी में ऑप्शनल क्वेश्चंस थे। उसकी वजह से स्टूडेंट के मार्क्स में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है सेक्शन बी के कारण। अगर हम देखें तो सेक्शन ए थोड़ा सा इजी था, सेक्शन बी हार्ड था, लेकिन सेक्शन बी में ऑप्शनल क्वेश्चन थे। और जब से ये ऑप्शनल क्वेश्चंस दिए गए हैं स्टूडेंट को, तब से मैं देखता आ रहा हूं कि परसेंटेज स्टूडेंट की इसमें इंक्रीमेंट काफी हुआ है, नंबर्स में इंक्रीमेंट काफी हुआ है। क्योंकि ये जो ऑप्शनल क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन वो तकरीबन स्टूडेंट के सही होते हैं। यानी कि जो ये 40 क्वेश्चन है ऑप्शनल दिए गए हैं आपको, ये 40 क्वेश्चन तकरीबन सही होते हैं। तो 720 में से अगर 40 क्वेश्चन, 180 में से अगर 40 क्वेश्चन सही हो जाते हैं तकरीबन स्टूडेंट के, तो पेपर का जो स्टूडेंट के मार्क्स आने का तरीका ही बदल जाता है। यानी कि सब कुछ बदल जाता है, जो हम कल्पना कर सकते हैं वो नहीं होती है। इसलिए 2024 में हालांकि गड़बड़ियां तो हुई हैं, लेकिन स्टूडेंट के मार्क्स भी बहुत ज्यादा आए हैं। मैंने कट ऑफ प्रेडिक्ट करते समय रिजल्ट के बाद ही बता दिया था कि इस बार की कट ऑफ ऐसी रहेगी कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हालांकि हमारी भी कट ऑफ सही नहीं रही थी, लेकिन एक वर्ड मैं हर वीडियो में यही बोलता आ रहा था रिजल्ट के बाद कि इस बार की कट ऑफ इतनी ज्यादा रहेगी जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये रिजल्ट के बाद के मेरे वीडियो पड़े हुए हैं, वो आप देख लेना उसमें। हालांकि मैं भी मानता हूं कि कट ऑफ मैंने उस समय 625 620 कट ऑफ प्रेडिक्ट की थी, वो सही नहीं गई। लेकिन एक बात मेरी ये सही थी कि मैंने ये बोला था कि इस बार का जो कट ऑफ रहेगा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते उतना कट ऑफ रहेगा। क्योंकि जो हर एक स्टूडेंट के ये 40 क्वेश्चन थे वो तकरीबन सही हो रहे थे, जिसका पेपर का लेवल ही एक इजी मोड में जा रहा था। इससे स्टूडेंट के काफी ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो ये जो ऑप्शनल क्वेश्चन इस बार हटा दिए गए हैं, ये स्टूडेंट के लिए काफी ज्यादा इसमें मतलब स्कोर काफी कम आएगा इससे। हालांकि इससे क्वेश्चन पेपर का अगर हम लेवल देखें, स्टूडेंट के सभी के कम आएंगे, सभी के कम आएंगे तो कट ऑफ डाउन जाएगी, और कट ऑफ डाउन जाएगी तो इसकी वजह एक ये भी रहेगी कि ऑप्शनल जो क्वेश्चन है वो रिमूव किए गए हैं, इसकी वजह से कट ऑफ डाउन जाएगी। और इससे इफेक्ट इसलिए पड़ेगा क्योंकि ऑप्शनल तो है ही नहीं, उसमें तो करने सारे हैं, और करने सारे हैं तो स्टूडेंट से गलतियां होंगी, गलत होंगे वो, हालांकि गलत सभी के होंगे और सभी के होंगे तो कट ऑफ ऑटोमेटिक डाउन जाएगी। तो ये जो दो इफेक्ट हैं आपके, डिफिकल्टी ऑफ क्वेश्चन पेपर और ऑप्शनल क्वेश्चंस रिमूव्ड वाले, ये बहुत बड़े फैक्टर हैं। ये दो फैक्टर ही आपकी कट ऑफ को इफेक्ट करेंगे, आपकी कट ऑफ को ये दो फैक्टर ही इफेक्ट करेंगे। तीसरा फैक्टर है नंबर ऑफ कैंडिडेट अपेयरिंग इन दी एग्जाम। हम सोच रहे हैं कि अब की बार 23 लाख स्टूडेंट अपेयर होंगे, ऐसे मीडिया में न्यूज बताया जा रहा है। क्योंकि हो सकता है 23.50 लाख कैंडिडेट ने
अप्लाई किया हो और इसमें अपेयर होने वाले कैंडिडेट की संख्या 23 लाख से, लेकिन ये इतना ज्यादा इफेक्ट इससे नहीं पड़ेगा। मैं पहले वाले वीडियो में भी बता चुका हूं कि इसमें कैंडिडेट वही इंक्रीज होते हैं जिनके मार्क्स क्वालिफाइंग रेंज से डाउन आते हैं, यानी कि इफेक्ट इसका इतना ज्यादा इसलिए नहीं पड़ता कि कंपटीशन सिर्फ 3 लाख स्टूडेंट में ही होता है। जो ऊपर वाले 3 लाख स्टूडेंट होते हैं उनमें ही कंपटीशन होता है और वही हर साल इंक्रीज डिक्रीज होते हैं, तो इससे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर ऑफ कैंडिडेट अगर कम हो रहे हैं तो भी इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कम वही स्टूडेंट होते हैं जो नीट क्वालिफाइंग भी नहीं कर पाते। ऐसा तो नहीं है कि जो कैंडिडेट सिलेक्शन रेंज में है वो फॉर्म में अप्लाई नहीं करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये हमें सोचना पड़ेगा, आप भी इसको एक बार सोच करके देखिए। अब नंबर ऑफ सीट्स हमेशा बढ़ती रहती हैं। जैसे एक बार मैं आपको पिछला आंकड़ा बताऊं तो 2023 में अगर हम देखें तो गवर्नमेंट की 3000 सीट इंक्रीज हुई थी। यहां पर अगर मैं आपको पूरा आंकड़ा बता देता हूं। अगर 2023 में देखें तो यहां गवर्नमेंट की 4000 सीट्स इंक्रीज हुई थी। गवर्नमेंट की 4000 सीट्स इंक्रीज हुई थी। अगर 24 में देखें 24 में तो अप्रोक्स यहां 3000 सीट इंक्रीज हुई थी। अप्रोक्स 3000 सीट इंक्रीज हुई थी। तो अगर हम मिनिमम आंकड़ा भी लेके चले तो इस बार भी 3000 सीट से इंक्रीज होने की पॉसिबिलिटी है, यानी कि 3000 एमबीबीएस की गवर्नमेंट सीट इस साल इंक्रीज होने की पॉसिबिलिटी है। हालांकि गवर्नमेंट और प्राइवेट को मिला के पिछले साल 7000 सीट इंक्रीज हुई थी, लेकिन गवर्नमेंट की इसमें 3000 सीट्स थी और यही मान के चल रहे हैं कि इस बार भी 3000 सीटें इंक्रीज होंगी। इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहां इस रेंज तक एक एक मार्क्स पर 500 600 स्टूडेंट होते हैं। तो अगर 3000 रैंक, अगर यहाँ 3000 सीट्स बढ़ती हैं तो 15% ऑल इंडिया कोटा की मैं यहाँ आपको बताता हूं। तो 15% ऑल इंडिया कोटा में सिर्फ यहाँ 3000 की, अगर हम यहाँ पर मानते हैं कि 15% कोटा में 3000 की सीटें बढ़ेंगी तो वो 15% पर अगर हम 3000 की माने तो बहुत कम सीटें बढ़ेंगी, यानी कि 450 सीटें बढ़ेंगी। अगर इसके अंदर आप मान के चल रहे हैं इसमें कि जो नंबर ऑफ सीट्स पहले थी उसमें अगर 450 सीट और ऐड कर दी जाती हैं, तो अगर हम ये देखें कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं और नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज हो रही हैं, तो कट ऑफ डाउन जाएगी। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि एक एक मार्क्स पर ही यहाँ 500 सिलेक्शन रेंज पर 500 स्टूडेंट मिल जाएंगे। अगर 450 सीट बढ़ती हैं तो एक मार्क्स का ही फर्क पड़ेगा ऑल इंडिया में। हालांकि स्टेट में ये थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा, लेकिन ऑल इंडिया में तकरीबन एक मार्क्स का ही फर्क पड़ेगा। तो ये भी जो आपका नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज होने का फैक्टर है, ये भी बहुत कम काम करेगा। तो मैं आपको कट ऑफ बताऊं इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि इस साल सिर्फ 2 ही फैक्टर काम करेंगे मेनली, वो है डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर और ऑप्शनल क्वेश्चन को रिमूव करने वाले 2 फैक्टर यहाँ काम करेंगे। और इन फैक्टरों को देखते हुए 2025 की जो कट ऑफ जाने वाली है वो मैं आपको यहां बता देता हूं, इन सबको सोच करके कि ये पेपर कैसा रहेगा, कैसा पेपर आ सकता है। तो इन सारी चीजों को सोच करके मैं आपको बताऊं कि 2025 की जो कट ऑफ रहने वाली है वो ये रहने वाली है। यूआर कैटेगरी की 620, ईडब्ल्यूएस 615, एससी 515, एसटी 419। कट ऑफ एक बार फिर बता देता हूं, यूआर ओबीसी 620, ईडब्ल्यूएस 615, एससी 515 और एसटी 490 कट ऑफ रह सकती है अगर डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर मीडियम रहा और जो स्टूडेंट्स हैं और नंबर ऑफ सीट्स जो हमने सोचा उसी हिसाब से अगर इंक्रीज हुई है डिक्रीज हुई है, उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो ये कट ऑफ रह सकती है। अब ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, अगर पेपर हार्ड रहा तो डाउन भी जा सकती है और पेपर इजी रहा तो ये अप भी जा सकती है। तो ये कट ऑफ के बारे में मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं
जो भी मैंने बताया है पूरा सोच समझ के बताया है, पूरा का पूरा ये एनालिसिस करके बताया है, हर साल को कवर करते हुए प्रीवियस ईयर में क्या हुआ था, उससे प्रीवियस ईयर में क्या हुआ था, पिछले साल जो गड़बड़ियां हुई थी उन सबको देख करके, ये सारी चीजें देख करके ये कट ऑफ प्रेडिक्ट की है। आपने इसी हिसाब से तैयारी करनी है। अभी 40 डेज का टाइम आपके पास में बचा हुआ है, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है। इसमें आपको बहुत मेहनत करनी है और मैं बोलता हूं कि आप अगर मेहनत करोगे तो कोई माई का लाल आपको रोक नहीं सकता आपके सिलेक्शन से। मैंने प्रीवियस ईयर में भी जिन जिन स्टूडेंट को बोला है उनका सिलेक्शन हुआ है, ऐसे मेरे पास में एग्जाम्पल है। मेहनत करो, आपका सिलेक्शन अवश्य होगा। गुड ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। मैं ईश्वर से यही कामना करता हूं कि आपका इस साल सबसे अच्छी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो। जय हिंद।